मेरठ जनपद में चुनावी जनसंपर्क अभियान पे मैं निकला हूं और अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ में जिस तरीके से प्रथम चरण में मैंने आगरा से शुरुआत की थी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर, हापुड़ और मेरठ में, और मेरठ के बाद में आगे मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर तक जाना है। जिस तरीके का माहौल प्रथम चरण में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का दिखाई पड़ रहा, इससे हम पूरे भरोसे विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रथम चरण में भी और राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में प्रथम चरण में पूर्ण रूप से बीजेपी का सफाया होगा और बहुमत से और भारी संख्या में विधायक जीत के आ रहे हैं। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा चलेगी वो पूर्वांचल तक जाएगी और यहाँ से जो हवा चलेगी वो पूर्वांचल में आंधी तूफान में तब्दील हो जाएगी। और जिस तरीके से 5 साल की सरकार में योगी आदित्यनाथ ने जनता के हित में कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनता के हित में हो। योगी आदित्यनाथ ने जो कारनामे किए हैं, कार्य नहीं किए, कारनामे किए हैं, लाशों के कुंभ लगवाए, कोरोना काल में फेल हो गए, नौजवानों को कहते हैं योग्य उम्मीदवार नहीं इसलिए वैकेंसियां खाली जाती है, नौजवानों पे लाठियां चलाने का काम किया गया। आपने देखा होगा प्रयागराज में किस तरीके से लाठियां चलाई गई। किसान जब धरने पे बैठे थे तो किस तरीके से उनके साथ में कील, कांटे और पता नहीं क्या क्या लगाया गया। कोरोना काल में आपने देखा होगा लाशों को कौवे, कुत्ते नोच रहे थे और लाशों के ढेर लगे थे, अंबाल लगे थे गंगा के किनारे, तो वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए कफन तक हटवाने का काम किया। और साथ ही साथ में जिस तरीके का अन्याय अत्याचार इस बीजेपी की सरकार में हुआ है और साथ ही साथ ये पिछड़े और दलितों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आरक्षण घोटाला करने का काम किया, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाला करने का काम किया और सरकारी संस्थानों को प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। और जो केंद्र का भी बजट आया है वो चंद उद्योगपतियों के लिए बजट आया है, ना आम जनता के लिए है, ना गांव गरीब के लिए है, ना किसान के लिए है, ना नौजवान के लिए है, ना पिछड़ों के लिए है, ना दलितों के लिए है, ना अल्पसंख्यकों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ना बजट में महंगाई कंट्रोल करने का कोई काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों पे चलते हुए दाम माधो नीति के हिसाब से गांव गरीब किसानों को लिए, गांव गरीबों के लिए 10 रुपए में समाजवादी थाली भरपेट खाना दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी घरेलू, 18,000 रुपए साल महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी जाएगी, लैपटॉप दिया जाएगा, किसानों की सिंचाई मुफ्त की जाएगी, किसानों का समय पे गन्ने का पेमेंट कराया जाएगा और किसानों को हर फसल का MSP दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी की पूरी वो है। बीजेपी के नेता बार बार आप पे आरोप लगा रहे हैं कि सपा की सरकार की गुंडे माफिया का राज हो जाएगा और जो भी भ्रष्ट हैं सब लोगों को टिकट दिया गया, उस पर क्या कहना है? उनकी टिकट की पहली सूची आप देख लीजिए, उसमें पहला नाम किसका है? अपराधी का है। दूसरा नाम किसका है? अपराधी का है। नीचे तो पता ही नहीं कितने अपराधी भरे और 35 ऐसे विधायक हैं उनके वर्तमान में जो नामांकन नहीं कर सकते हैं, इतने गंभीर और संगीन मुकदमे उनके ऊपर हैं। और साथ ही साथ में ये बीजेपी गुंडे, बदमाश, अपराधी, दंगाइयों की पार्टी है और सब मंत्री बन गए दंगाई और गुंडे। चाहे वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों की सूची देख लीजिए और चाहे केंद्र में गृह मंत्री का नाम देख लीजिए, उनका गृह राज्य मंत्री बताइए किसानों को धमकी देता है और धमकी देने के बाद में उनका बेटा कुचलने का काम करता है। उस गुंडे को बुलडोजर चलाने की हिम्मत योगी आदित्यनाथ में नहीं है। उस मंत्री ने रमन कश्यप पत्रकार की हत्या कर दी और जब SIT की रिपोर्ट पे गृह मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने पत्रकारों को धमकाने का काम किया गया। तो ये गुंडों की सरकार है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बताइए
दलित बेटी हाथरस की रात के 12 बजे जला दी गई और बिना परिवार के पेट्रोल डाल के। आप बताइए, नंगा नाच हो रहा था, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ये बीजेपी के गुंडे बहन बेटियां जो नामांकन करने गई थी उनकी साड़ी तक खुलवाने का काम किया गया, चीरहरण करने का काम किया गया। बीजेपी में अपराधी मुख्यमंत्री की जात का होना चाहिए तो वो क्रिकेट खेल सकता है, वो क्रिकेट खेलेगा। मुख्यमंत्री के जात का अपराधी माफिया क्रिकेट खेल रहा है, पकड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जातिवादी मुख्यमंत्री हैं। ये योगी आदित्यनाथ नहीं, ये अजय सिंह बिष्ट बन के काम कर रहे हैं। इन्होंने तो हमारे समाज को भी अपमानित करने का काम किया, हमारी वीरांगना फूलन देवी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का काम किया बीजेपी ने। यह हमारा समाज भी कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मजवार, रैकवार अपमान का बदला लेने का काम करेगा और बीजेपी को हराएगा, जमानतें जब्त कराएगा। हमारे समाज का आरक्षण जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था उसको खत्म किया है योगी आदित्यनाथ ने और उसको कोर्ट कचहरी में रुकवाने का काम किया। हमारे महापुरुष महर्षि कश्यप, महाराजा निषाद राज की जयंती थी, उसको खत्म करने का काम किया है। हमारे मछुआ आवाज मिलता था, माननीय अखिलेश यादव जी ने 3,05,000 दिया था, उसको योगी आदित्यनाथ ने 1,20,000 कर दिया है। हमारे समाज की नाव फड़वाई है, इन्होंने नाव फड़वाई है प्रयागराज में, हमारे लोगों का रोजी रोजगार छीना है। इनका भी रोजी रोजगार और इनका मुख्यमंत्री का पद हमारी समाज छीनेगा। अभी तो गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में लखनऊ में निषाद समाज और कश्यप समाज ने इनकी कुर्सियां तोड़ने का काम किया था, विरोध प्रदर्शन करने का काम किया था और योगी आदित्यनाथ की भी कुर्सी हमारा समाज तोड़ेगा और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे।